तो दोस्तों, आपका अपना चैनल भीष्म अकादमी में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों, हमने द्विवेदी युग से संबंधित सब प्रश्नों को भाग चार तक लगभग 200 प्रश्नों को पढ़ चुके हैं। इसके आगे हम ये 5वां भाग लेकर आए हैं और ये सभी यूथ कंपटीशन में संकलित हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का ये 5वां भाग है, जो कि ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला है। और ये सभी प्रश्न हिंदी साहित्य यूजीसी नेट, जेआरएफ, यूपी टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी, ईएमआरएस, केबीएस, एनबीएस, डी ट्रिपल एसपी आदि सभी एग्जामों में पूछे गए हैं। यदि आप हिंदी शिक्षक या हिंदी से संबंधित कोई भी तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही हमसे जुड़कर तैयारी शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आप लोग करते नहीं हैं। इस लाइक और शेयर करने में आपका पैसा और या कुछ लगता नहीं है, आप करते नहीं हैं, केवल देखकर चले जाते हैं। तो दोस्तों, आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और यदि दोस्तों हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट के लास्ट में हमारे चैनल का लोगो आएगा, उसमें क्लिक करेंगे तो उसके अंदर हमारे सभी वीडियो की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उसमें जाकर सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है? जयद्रथ वध एक खंड काव्य है। विकल्प सी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध एक खंड काव्य है। किसी महाकाव्य के आंशिक रूप का अनुसरण करने वाली विधा खंड काव्य कहलाती है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध में महाभारत के अर्जुन द्वारा जयद्रथ वध के किए जाने की घटना का वर्णन किया गया है, अतः यह एक खंड काव्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 202। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरुशिका पर थी अब राजती कमलनी कुल्ल बल्लभ की प्रभा। काव्य पंक्तियों का संबंध है। ये पंक्तियां प्रिय प्रवास से ली गई। विकल्प सी सही है। विकल्प सी सही। चलिए व्याख्या देखते हैं। उक्त काव्य पंक्तियों का संबंध द्विवेदी युग के कवि सम्राट अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा सन 1914 ईस्वी में रचित प्रिय प्रवास से है। इसमें कुल 17 सर्ग हैं। इस काव्य में कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन है। प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। प्रश्न है अगला 203। द्विवेदी जी ने किस भाषा को कविता के सिंहासन से उतारकर खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने में काफ़ी योगदान दिया? वो भाषा है ब्रज भाषा। विकल्प डी सही है। विकल्प डी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। द्विवेदी जी ने ब्रज भाषा को कविता के सिंहासन से उतारकर खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने में काफ़ी योगदान दिया। फोर्ट विलियम कॉलेज, भारतेंदु हरिश्चंद्र तथा समकालीन साहित्यकारों के अथक प्रयास से भारतेंदु युग तक खड़ी बोली गद्य भाषा के रूप में स्थापित हो चुकी थी, परंतु कविता की भाषा अब भी ब्रजभाषा ही बनी रही, जिसके लिए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका के अपने संपादकत्व में खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में स्थापित किया। अगला प्रश्न है 204। चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? चिरगांव मैथिली शरण गुप्त का जन्म स्थान है और इनके अनुज सियाराम शरण गुप्त का भी जन्म चिरगांव झांसी में हुआ था। विकल्प बी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म स्थान झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था। राष्ट्र कवि गुप्त जी के द्वारा लिखे काव्य ग्रंथ हैं जयद्रथ वध, भारत भारती, साकेत, यशोधरा, पंचवटी, विष्णुप्रिया आदि। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म प्रयाग के निहालपुर गांव में हुआ था। सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कौसानी ग्राम में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न 205। सूची 1 के समूहों का मिलान करना है सूची 2 से। प्रिय प्रवास है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। रंग में भंग है मैथिली शरण गुप्त का। और पथिक है रामनरेश त्रिपाठी का। मृत्युंजय है राय देवी प्रसाद। इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा 3 3 1 3 1 2 4 3 1 2 4।
विकल्प सी सही, विकल्प सी सही। इसका उत्तर विकल्प सी सही, 3 1 2 4। अगला प्रश्न है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। तो चलिए देखते हैं। साकेत है 1931 का, प्रिय प्रवास है 1914 का, प्रिय प्रवास है 1914 का, और तुलसीदास है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का 1938 का। कृष्णायन है द्वारिका प्रसाद की रचना है, ये 1943 ईस्वी की। तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा प्रिय प्रवास हरिऔध जी का है, सबसे पहले आएगा प्रिय प्रवास, फिर आएगा 1931 मैथिली शरण गुप्त का साकेत, फिर आएगा तुलसीदास निराला जी का। इसका उत्तर विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रिय प्रवास 1914 हरिऔध जी का, साकेत 1931 मैथिली शरण गुप्त की, तुलसीदास है 1938 ईस्वी का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कृष्णायन है 1943 ईस्वी द्वारिका प्रसाद का। नोट, हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद राम काव्य का दूसरा स्तंभ मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत है। साकेत शब्द मूलतः पाली शब्द का है, जिसका अर्थ साकेत का अर्थ है अयोध्या। इसमें 12 सर्ग हैं। सबसे मार्मिक सर्ग है नवम सर्ग। अगला प्रश्न है 207, करते तुलसीदास भी कैसे मानद नाश, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। उक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं विकल्प सी मैथिली शरण गुप्त की यह पंक्ति है। पंक्तियों के रचनाकार गुप्त जी, मैथिली शरण गुप्त। इनकी निम्न कृतियां हैं भारत भारती, पंचवटी, जयद्रथ वध, साकेत, यशोधरा, झंकार, जय भारत, विष्णुप्रिया, द्वापर आदि, ये सभी गुप्त जी की रचनाएं। अगला फैक्ट है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं काव्य मंजूषा, सुमन, कान्यकुब्ज, अबला विलाप। अयोध्या सिंह हरिऔध की रचनाएं प्रिय प्रवास, पथ प्रसून, चुभते चौपते, चोखे चौपते, रस कलश, वैदेही वनवास। अब देखते हैं सियाराम शरण गुप्त जी की रचनाएं, अनाथ, मौर, विजय, विषाद, आद्रा, पाथेय बाबू, मृणमयी, ये सभी सियाराम शरण गुप्त की रचनाएं। अगला प्रश्न, वैदेही वनवास के लेखक हैं, वैदेही वनवास के लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है, विकल्प बी सही। चलिए व्याख्या देखते हैं। अयोध्या सिंह हरिऔध की रचनाएं प्रिय प्रवास, पद प्रसून, चुपते चौपदे, चोखे चौपदे, रस कलश, वैदेही वनवास, ये सभी हरिऔध जी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी कविता में द्विवेदी युग का काल सीमा कब तक है। इनका काल सीमा है 1900 से 1918 ईस्वी तक, विकल्प डी सही। आधुनिक हिंदी कविता में द्विवेदी युग की काल सीमा 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक मानी जाती है। इस युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा। इस युग को जागरण सुधार काल डॉक्टर नगेन ने नाम दिया था। मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, श्रीधर पाठक, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही आदि इस काल के प्रमुख कवि हुए। प्रश्न है 210, इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग का है। इनमें से गया प्रसाद शुक्ल स्नेही ये द्विवेदी युग के हैं। जसवंत सिंह रीत काल के। राधा कृष्ण दास, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ये दोनों भारतेंदु युग के कवि हैं। बद्री नारायण चौधरी, इनका जीवन काल है 1855 से 1923 एवं राधा कृष्णदास 1865 से 1907 भारतेंदु युग के, तथा गया प्रसाद शुक्ल स्नेही 1883 से 1972 द्विवेदी युग के, जबकि जसवंत सिंह 1626 से 1688 रीतकाल के कवि हैं। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं तो वो है मुकुटधर पांडे, विकल्प सी सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। सर्वश्रेष्ठ द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार मुकुटधर पांडे माने जाते हैं। इन्हें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक स्वीकार किया है। कानन कुसुम, पूजा फूल इनकी प्रसिद्ध रचना है। मुकुटधर पांडे की रचनाएं कानन कुसुम, पूजा फूल हैं। प्रश्न 212, रस कलश किसकी रचना है। रस कलश अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है, विकल्प बी सही है। रस कलश हरिऔध जी की, गुणवंत हेमंत, श्रीधर पाठक की, भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त की, प्रेम पच्चीसी, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की।
प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की प्रतिभा का विकास सर्वाधिक किस साहित्य रूप में देखने को मिलता है? तो ये है, अधिकतर इन्होंने प्रबंध साहित्य के रूप में देखने को मिलता है। विकल्प बी सही है। मैथिली शरण गुप्त की प्रतिभा का विकास सर्वाधिक प्रबंधकार के रूप में हिंदी साहित्य में देखने को मिलता है। आधुनिक युग में प्रबंध की विलोपमान परंपरा के संरक्षक मैथिली शरण गुप्त को माना जाता है। मैथिली शरण गुप्त की निम्नवत रचनाएं हैं: रंग में भंग 1909, जयद्रथ वध 1910, किसान 1917, बिकट भट्ट 1929, गुरुकुल 1929, साकेत 1931, भारत भारती 1912, झंकार 1929, यशोधरा 1932, द्वापर 1936, जय भारत 1952, पंचवटी 1925, हिडिंबा आदि ये सभी रचनाएं मैथिली शरण गुप्त की हैं। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट में हमारे चैनल का लोगो आएगा, उसमें क्लिक करके अंदर जाकर आप सभी प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हैं। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना नायिका प्रधान नहीं है? तो इसमें देखना है कौन सी रचना नायिका प्रधान नहीं है। तो इसका उत्तर होगा पंचवटी 1925 ईस्वी की है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित। विकल्प बी सही है। पंचवटी 1925, 1931, साकेत, यशोधरा 1932 तथा विष्णुप्रिया 1957 आदि द्विवेदी युगीन कवि मैथिली शरण गुप्त की रचना है। यशोधरा में महात्मा गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा का वर्णन नायिका के रूप में मिलता है। साकेत में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का वर्णन नायिका के रूप में मिलता है, तथा विष्णुप्रिया में पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध संत चैतन्य महाप्रभु की पत्नी विष्णुप्रिया का नायिका के रूप में वर्णन किया गया। जबकि पंचवटी नायक प्रधान रचना है, जिसके नायक लक्ष्मण। प्रश्न 215, रंग में भंग 1909 ईस्वी की है नामक काव्य कृति के रचयिता मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ये विकल्प सी सही है। रंग में भंग नामक कृति राजपूतानी आन बान की कथा है, जिसकी रचना राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने की थी। इनकी अन्य कृतियां हैं साकेत, यशोधरा, किसान, सिद्धराज, प्लासी का युद्ध, जयद्रथ वध, पंचवटी इत्यादि ये सभी रचनाएं। 216 नंबर पर साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है। इसमें 12 सर्ग हैं। ये 1931 की रचना है और इसमें सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है नवम सर्ग। विकल्प डी सही। साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक नवम सर्ग है। ये राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य है। मैथिली शरण गुप्त की गुप्त जी राम भक्त कवि थे। साकेत राम कथा पर आधारित महाकाव्य है, जिसके नवम सर्ग में उर्मिला का विरह वर्णन बहुत ही मार्मिक ढंग से किया गया है। ये उनकी मौलिक उद्भावना है, क्योंकि उर्मिला राम कथा की उपेक्षिता पात्र रही है। 8वें सर्ग में कैकेयी का पश्चाताप दिखाकर भी गुप्त जी ने अपनी मौलिक प्रतिभा का परिचय दिया। गुप्त जी ने लगभग 40 कृतियाँ लिखी हैं, जिनमें प्रमुख हैं जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, झंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया आदि ये सभी गुप्त जी की रचनाएं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है। चोखे चौबदे, चुपते चौबदे, पद प्रसून ये सभी रचनाएं हरिऔध जी की है। पथिक है कनुप्रिया है, धर्मवीर भारती की है। पथिक है रामनरेश त्रिपाठी द्वारा रचित रचना है। चलिए अगला प्रश्न, चलिए व्याख्या देखते हैं। चोखे चौबदे, रस कलश, वैदेही वनवास, चुपते चौबदे, पथ प्रसून, प्रिय प्रवास खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य है। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है। पथिक रामनरेश त्रिपाठी की, कनुप्रिया धर्मवीर भारती की तथा वासव दत्ता सोहनलाल द्विवेदी की रचना है। वासव दत्ता सोहनलाल द्विवेदी की रचना है। प्रश्न है 218, द्विवेदी युग के संपूर्णता प्रतिनिधि कवि हैं। द्विवेदी युग के संपूर्णता प्रतिनिधि कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। विकल्प सी सही है। गुप्त जी युग द्विवेदी युग के संपूर्णता प्रतिनिधि कवि हैं भारत भारती, साकेत, यशोधरा, पंचवटी, जय भारत, झंकार, द्वापर, जयद्रथ वध,
राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचना है। अगला प्रश्न 221, भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत हुई है? इसमें राष्ट्रीय भावना की रूपरेखा प्रस्तुत हुई है। विकल्प बी सही है। गुप्त जी द्वारा रचित भारत भारती 1912 में प्रकाशन हुआ। भारत भारती में गुप्त जी राष्ट्रीय भावना पूर्णता मुखरित हुई है। राष्ट्रीय भावना के साथ साथ भारत भारती में भारत के अतीत का गौरव गान भी है। अगला प्रश्न 220, रत्नाकर कृत गंगा अवतरण किस छंद में लिखा गया है? तो ये गंगा अवतरण रोला छंद में लिखा गया। विकल्प सी सही है। द्विवेदी युग के ब्रज भाषा के कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर ने गंगा अवतरण नामक काव्य ग्रंथ की रोला छंद में की है। इनकी अन्य रचनाएं उद्धव शतक, हरिश्चंद्र, हिंडोला, श्रृंगार, लहरी, कलकाशी। रत्नाकर जी ने अंग्रेजी विद्वान पोप के ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंद में समालोचना दर्श शीर्षक से अनुवाद किया। अगला प्रश्न 221, भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है वैसा आधुनिक काल के किस कवि में यह मिलता है? ये आधुनिक काल में मैथिली शरण गुप्त जी में मिलता है। विकल्प डी सही। चलिए अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में द्विवेदी युग की कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने अपनी रचनाओं में भक्त सूरदास की भांति गृहस्थ जीवन का सुंदर वर्णन किया है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने अपनी रचनाओं में सामाजिक जागरूकता, राष्ट्रीय चेतना, नैतिक मूल्यों पर बल दिया। भारत भारती, पंचवटी, जयद्रथ वध, साकेत, यशोधरा, झंकार, जय भारत, विष्णुप्रिया गुप्त जी की प्रमुख कृतियाँ हैं। प्रिय प्रवास, चुपते चौबदे, वैदेही वनवास, रस कलश, अयोध्या सिंह हरिऔध की तथा गंगा उत्तरायण, उद्धव शतक, गंगा लहरी, ये सभी रचनाएं जगन्नाथ दास रत्नाकर की ब्रजभाषा में लिखित हैं। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा के मानकीकरण की दृष्टि से कौन सा युग सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहा है? तो वो द्विवेदी युग। विकल्प बी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। हिंदी भाषा के मानकीकरण की दृष्टि से द्विवेदी युग सर्वाधिक महत्वपूर्ण युग था। इसका श्रेय पूरी तरह आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी एवं सरस्वती पत्रिका को है। द्विवेदी जी की वर्तनी शुद्धता, उचित शब्दों, विराम चिन्हों के प्रयोग इत्यादि पर विशेष जोर दिया गया। भारतेंदु युग को नवजागरण का युग माना जाता है। यह गद्य के विकास का काल माना जाता है। प्रायः सभी आधुनिक गद्य विधाओं का विकास इसी काल में हुआ है। हिंदी कविता में मुक्तक छंद का प्रवेश छायावाद की प्रमुख देन है। परंपरा से हटकर नए भाव बोधों का प्रकाशन प्रगतिवाद की प्रमुख उपलब्ध है। इस पर मार्क्सवादी दर्शन का प्रभाव है। अगला प्रश्न 223, किसान के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त की रचना है। विकल्प ए सही। चलिए व्याख्या देखते हैं। किसान, रंग में भंग, जयद्रथ वध, विकट भट्ट, प्लासी का युद्ध, गुरुकुल, साकेत, पंचवटी, सिद्धराज, यशोधरा द्विवेदी युगीन साहित्यकार राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखे गए प्रबंध काव्य हैं। भारत भारती, जयद्रथ वध, झंकार, यशोधरा, जय भारत, विष्णुप्रिया, अनग आदि मैथिली शरण गुप्त की अन्य रचनाएं हैं। 1912 में प्रकाशित भारत भारती कृत गुप्त जी की राष्ट्रीय भावना चेतना मुखरित हुई है। साकेत राम कथा पर आधारित महाकाव्य है तथा यशोधरा गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना पर आधारित काव्य ग्रंथ है। अगला प्रश्न 224 नंबर प्रश्न में साकेत में कितने सर्ग हैं? साकेत 1931 में रचित गुप्त जी द्वारा इसमें 12 सर्ग हैं। चलिए व्याख्या देखते हैं। गुप्त जी द्वारा रचित साकेत में 12 सर्ग हैं। ये रामकथा पर आधारित काव्य ग्रंथ है। इसमें रामकथा में उपेक्षित नारी पात्रों को प्रमुखता प्रदान की गई। विशेषकर लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का त्याग दर्शाया गया। गुप्त जी की अन्य कृतियाँ हैं रंग में भंग, जयद्रथ वध, किसान, विकट भट्ट, भारत भारती, यशोधरा, द्वापर, वैतालिक, पंचवटी आदि ये सभी मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। प्रश्न है 225, छत्री उठो अब तो कुयस की कालिमा को मेट दो, निज देश को जीवन सहित तन मन तथा धन भेंट दो, वैश्यों सुनो व्यापार सारा मिट चुका है, देश का सब धन विदेशी हर रहे हैं, पार क्या कलेश का। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। विकल्प बी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं।
पंक्तियाँ मैथिली शरण गुप्त की हैं। भारत भारती, रंग में भंग, विकट भट्ट इनकी अन्य रचनाएं तथा ये राष्ट्र कवि के पद पर आसीन है। अगला प्रश्न है, प्रिय की सुध सी ये सरिताएं, ये कानन कांतार सुसज्जित, मैं तो नहीं किंतु मेरा हृदय किसी प्रीतम से परिचित, जिसके प्रेम पत्र आते हैं प्रायः सुख संवाद सन्निहित। उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? ये काव्य पंक्तियाँ राम नरेश त्रिपाठी की हैं। विकल्प बी सही है। विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। ये पंक्तियाँ राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित हैं। राम नरेश त्रिपाठी की प्रमुख रचनाएं मिलन 1918, पथिक 1920, मानसी 1927, स्वप्न 1929, कविता कौमुदी। ये रचना राम नरेश त्रिपाठी की। अगला प्रश्न 227, हिंदी के मानकीकृत स्वरूप पर सबसे पहले किसे विधिवत विचार किया? तो इसका उत्तर है विकल्प ए सही है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी के मानकीकृत स्वरूप पर सबसे पहले आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने विधिवत विचार किया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन करते हुए हिंदी के मानक रूप तथा लेखन में एक रूपता की बात की है। अगला प्रश्न 228, अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ किस ग्रंथ से उद्धृत हैं? तो ये पंक्तियाँ जयद्रथ वध, विकल्प ए सही है, जो कि ये मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य है। विकल्प ए सही है। ये जयद्रथ वध ग्रंथ से उद्धृत शेष रचनाएं असंगत हैं। प्रश्न है 229, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे अब मिलकर ये समस्याएं सभी। उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो ये काव्य पंक्तियाँ ये भी मैथिली शरण गुप्त की हैं और ये पंक्तियाँ भारत भारती से ली गई। विकल्प बी सही है, मैथिली शरण गुप्त की हैं, ये भारत भारती से ली गई। अगला प्रश्न 230, प्रकाशन की दृष्टि से मैथिली शरण गुप्त की काव्य ग्रंथों का सही अनुक्रम देखना है। विष्णुप्रिया है 1957, पंचवटी 1925, पंचवटी है 1930 और जयद्रथ वध है 1910 ईस्वी का, यशोधरा 1932। तो इस प्रकार सबसे पहले जयद्रथ वध आएगा, फिर पंचवटी, फिर यशोधरा, फिर विष्णुप्रिया। विकल्प बी सही है। विकल्प बी सही है। जयद्रथ वध 1910, पंचवटी 1925, यशोधरा 1932, विष्णुप्रिया 1957। प्रश्न है 231, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता द्विवेदी युगीन काव्य की नहीं है? तो इसका उत्तर होगा स्व अनुभूत की प्रत्यक्ष विवर्ती। विकल्प डी सही है। विकल्प डी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। द्विवेदी युगीन काव्य में स्व अनुभूत की प्रत्यक्ष विवर्ती काव्य की विशेषता नहीं, जबकि अन्य तीनों इस युग की विशेषताएं हैं। प्रश्न नंबर 232, जो कि ये द्विवेदी युग का लास्ट प्रश्न होगा। 232, भारत भारती किसकी रचना? भारत भारती 1912 में रचित मैथिली शरण गुप्त की रचना है। विकल्प ए सही। चलिए व्याख्या देखते हैं। भारत भारती की रचना मैथिली शरण गुप्त ने की है, जिसका प्रकाशन 1912 में किया है और ये इसमें राष्ट्रीय भावना अवतरित है। गुप्त जी की अन्य रचनाएं जयद्रथ वध, पंचवटी, साकेत, यशोधरा और रंग में भंग आदि ये सभी मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। तो दोस्तों आज हम यहीं समाप्त करेंगे। और दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल का लोगो आएगा, उसमें क्लिक करेंगे तो उसके अंदर जाकर आप हमारे वीडियो की सभी प्लेलिस्ट पड़ी हुई हैं, वहां जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हैं। चलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।